अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले हम आपके लिए दुनिया की इंतहाई अजीबो गरीब चीजें और दिलचस्प तरीन जगहों के बारे में कई वीडियोस पेश कर चुके हैं। अलबत्ता आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई खौफनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की एक ऐसी सैर करवाने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं की होगी। इस बार हम आपके सामने दुनिया की कुछ इंतहाई खौफनाक तरीन जगहों की लिस्ट रखने जा रहे हैं और एक एक करके आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। ये दुनिया की वो जगह हैं जिनके बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आता। अलबत्ता ये दुनिया की वो खौफनाक तरीन जगह भी हैं जहां पर अब तक इंसान अपना कदम पूरी तरह नहीं रख सका, और इनमें ऐसी जगह भी शामिल है जो हर साल 200 से लेकर 300 लोगों तक की जानें ले लेती है। इनमें ऐसी ऐसी गैसी जहन्नुम भी हैं जहां पर जाने वाला जिंदा नहीं रह सकता, और ऐसी ऐसी झीलें भी हैं जो अपने अंदर डूबने वाले किसी भी जानदार को पत्थर का मुजस्मा बना देती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। ऐसी खौफनाक और तेजाबी झीलें जो हर चीज को पत्थर में तब्दील कर सकती हैं। यहाँ पर अपने आप जल उठने वाले पहाड़ भी हैं जिन्हें हर वक्त आग लगी रहती है और जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आइए आज की इस इंतहाई अजीबो गरीब और खौफनाक तरीन वीडियो का आगाज करते हैं और आपको उस दुनिया की सैर करवाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यारे साथियों, बरआज़म जनूबी अमेरिका के सबसे बड़े मुल्क ब्राजील के साहिल से कुछ दूर स्नेक आइलैंड वाक़ है। स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा महज नाम के लिहाज से ही सांपों का जजीरा नहीं है, बल्कि ये वाकई सांपों का जजीरा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस जजीरे में किसी भी किस्म की आबादी नहीं पाई जाती। हमारी मुराद यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ किसी भी किस्म के जानवरों की कोई आबादी नहीं थी, सिवाय परिंदों और कुछ रेंगने वाले जानदारों के। यहाँ पर सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। आज से तकरीबन 150 साल पहले एक सयाह अपने साथ 2 सांप लाया जो गोल्डन लांस हेड सांप थे। इस सयाह को अपने ही लाए हुए सांपों ने उस जजीरे पर डस लिया और वो दोनों सांप उस जजीरे पर फिरने लगे। चूंकि यहाँ पर किसी भी किस्म के जानवरों की कोई आबादी नहीं थी और छोटे मोटे चूहे और दरख्त वगैरह ही मौजूद थे जिन पर परिंदों के घोंसले थे, तो बहुत जल्द ये पूरे का पूरा जजीरा सांपों की बेतहाशा आबादी से भर गया, क्योंकि सांपों का कोई शिकारी यहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से इनकी आबादी कंट्रोल में नहीं रही। इस जजीरे पर कदम रखने वाले हर शख्स को तकरीबन हर दरख्त पर दर्जनों सांप लटके हुए नजर आते हैं। ये इतना खतरनाक जजीरा है कि ब्राजीलियन हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर सांपों की तादाद इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर कदम रखने वाला कोई भी शख्स या जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता। इस्लामी दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया में एक ऐसा आतिफिशां मौजूद है जो पिछली 4 सदियों से खामोश था और अब तक नहीं फटा था। साइंसदानों का ये ख्याल था कि ये आतिफिशां मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और अब शायद कभी भी नहीं फटेगा। अलबत्ता तमाम के तमाम साइंसी अंदाजे गलत साबित हुए और सन 2010 में ये आतिशफिशां फट पड़ा। इस आतिशफिशां का नाम माउंट सिनापेंग है और 2010 से लेकर अब तक ये मुसलसल लावा उगल रहा है। इस आतिशफिशां की वजह से आसपास के 200 देहात खाली करवाने पड़े और इन देहातों की सारी जरखेज जमीन इस आतिशफिशां से निकलने वाले लावे ने अपनी लपेट में ले ली और अब यहाँ हर तरफ धुएं और जहरीली गैसों का राज है। इससे पहले साइंसदानों का ये अंदाजा भी था कि ये ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन ये पिछले 14 साल से मुसलसल एक्टिव है और हर किस्म के अंदाजे गलत साबित कर रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये आतिशफिशां मजीद कितनी देर तक लावा उगलता रहेगा। शुक्र की बात तो ये है कि इस आतिशफिशां से निकलने वाले लावे की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं है जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले। प्यारे साथियों, मशरकी यूरोप के एक मुल्क बोलिविया में एक ऐसी सड़क मौजूद है जो हर साल 200 से लेकर 300 लोगों तक की जानें ले लेती है। ये रोड दुनिया की खतरनाक तरीन रोड भी समझी जाती है, क्योंकि ये हाथों से बनाई हुई सड़क नहीं बल्कि कुदरती तौर पर पहाड़ियों में बना हुआ रास्ता है और कहीं कहीं तो इस रोड के साथ मौजूद खाई 2000 फुट तक गहरी हो जाती है। इस रोड पर जाने के लिए सख्त पाबंदी आयद है और मखसूस लोगों को ही इस पर जाने की इजाजत दी जाती है, जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी होते हैं और अपने शोबे के माहिर समझे जाते हैं। अलबत्ता इसके बावजूद यहाँ पर जाने वाले लोगों में 50% लोग लाश की शक्ल में ही वापस आते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा हीरे पैदा करने वाला मुल्क और अफ्रीका का मशहूर तरीन इलाका तंजानिया एक इंतहाई अजीबोगरीब और खतरनाक कुदरती अजूबे से माला माल है। तंजानिया में मौजूद एक झील जिसका नाम लेक नेट्रॉन है,
इंतहाई खतरनाक किस्म की झील है। सुर्ख रंग की ये झील इंतहाई अल्काइन किस्म के मादों से भरी हुई और कार्बोनेट्स मुरक्बात से माला माल है। ये झील इतनी जहरीली है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई मछली नहीं पाई जाती। अगर कोई शख्स या कोई भी जानवर इस झील में गिरकर मौत के घाट उतर जाए तो चंद ही लम्हों में इस झील में मौजूद ये केमिकल्स उस पूरे के पूरे जिंदा जिस्म को पत्थर का मुजस्मा बना देते हैं। इतनी खतरनाक झील आप लोगों ने यकीनन पहले नहीं देखी होगी। झील के किनारों पर रहने वाले मखसूस नस्ल के लेसर फ्लेमिंगो नाम के परिंदे आलमी विरसा शुमार किए जाते हैं, क्योंकि इन परिंदों की नस्ल खत्म होने के करीब है। यही वजह है कि इस झील के आसपास सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोगों को बंदूक रखने और इन परिंदों के शिकार की कतई इजाजत नहीं है। दोस्तों, अफ्रीका का ही एक और मुल्क एथोपिया, जिसका पुराना नाम हबशा था, वहां दुनिया का खतरनाक तरीन सहरा सहराए दनाकेल मौजूद है। इस सहरा में रात के वक्त भी शदीद किस्म का दर्जा हरारत मौजूद होता है, जो आम सहराओं के बरक्स इंतहाई अजीब बात है। इस सहरा के अंदर एक खासा वसीओ अरीज पहाड़ी सिलसिला है, जहां पर छोटी मोटी पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों की खास बात यह है कि इन पहाड़ियों के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की गैसेस खारिज होती रहती हैं, जिनमें इंतहाई जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसें शामिल हैं। यही वजह है कि एक बार इस पहाड़ी सिलसिले में कदम रखने वाला कोई भी शख्स जिंदा वापस नहीं आ सकता और न ही उसकी लाश वहां से निकाली जा सकती है। अब तक इस पहाड़ी सिलसिले का जितना भी जायजा लिया गया है, इसके लिए जदीद तरीन आलात और ड्रोन्स वगैरह को ही काम में लाया गया है। माहिरीन का अंदाजा है कि इन पहाड़ियों के नीचे मौजूद गैसों का वसीओ अरीज जखीरा उन गैसों का सबब है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान तो क्या, जानवरों की भी किसी किस्म की कोई आबादी नहीं पाई जाती। नाजरीन, रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस में एक ऐसी वादी मौजूद है जहाँ पर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस वादी का नाम कीशपिनीख वैली है, जिसे वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इस वादी में हर वक्त अजीबो गरीब मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल धुंध छाई रहती है, और इस धुंध का सबब जानने के लिए 1975 में रूसी जोग्राफिया दानों का एक ग्रुप यहाँ पर तहकीक करने के लिए चला गया और फिर कभी वापस नहीं आ सका। इस वादी में हर वक्त मुख्तलिफ गैसें पहाड़ों से खारिज होती रहती हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के नीचे सल्फर के बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ दीगर मादनियाती जखायर की वजह से यहाँ हर वक्त जहरीली गैसें भरी रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार निहायत कम है। इन जोग्राफिया दानों की लाशें बहुत बाद में जदीद कैमरास की मदद से दरियाफ्त की गई और अब तक वहां से निकाली भी नहीं जा सकी। अलबत्ता हैरानगी की बात यह है कि ये ऐसी गैसें हैं कि जिन गैसों ने इन जोग्राफिया दानों की जान ली, इन्हीं गैसों की वजह से इनके बदन अब तक गलने सड़ने से भी महफूज है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये कितना अजीबो गरीब किस्म का इलाका है।